30 जनवरी भारत के इतिहास का सबसे दुखद दिन है। देश और दुनिया के इतिहास में 30 जनवरी को अन्य क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, उनका पूरा ब्यौरा आज मैं आपको देने वाला हूं। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर कि आप इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट लगातार मिलती रहे। आज से हम एक नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आने वाली तारीख के बारे में कि क्या घटनाएं घटी हैं देश में और विदेश में, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सही और सटीक जानकारी दूं। फिर भी अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 30 जनवरी 1948 का दिन कहने को तो साल के बाकी दिनों जैसा ही था, लेकिन शाम होते होते इतिहास के सबसे दुखद दिनों में वह शुमार हो गया। दरअसल अगर मैं बताऊं आपको तो 30 जनवरी 1948 की शाम को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी। विडंबना देखिए, अहिंसा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर अंग्रेजों को इस देश से बाहर का रास्ता दिखाने वाले महात्मा गांधी खुद हिंसा का शिकार हो गए। वह उस दिन भी रोज की तरह ही शाम को प्रार्थना के लिए जा रहे थे। उसी समय नाथूराम गोडसे ने उन्हें बहुत करीब से गोली मार दी और साबरमती का संत हे राम कहकर दुनिया से विदा हो गया। अपने जीवन काल में अपने विचारों और सिद्धांतों के कारण चर्चित रहे मोहनदास करमचंद गांधी का नाम उनकी मृत्यु के बाद देश नहीं अपितु विदेश यानी पूरी दुनिया में कहीं और ज़्यादा इज्जत और सम्मान के साथ लिया जाने लगा। तो ये बात है हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जी की। अब आगे बात करते हैं कि और इस दिन यानी 30 जनवरी को क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। 1530 यानी 30 जनवरी 1530 को मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह का निधन भी हुआ था। दोस्तों, 30 जनवरी 1903 को लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता के मेटकाफ हॉल में इंपीरियल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया और 1948 में इस लाइब्रेरी का नाम बदलकर नेशनल लाइब्रेरी कर दिया गया। 30 जनवरी 1933 राष्ट्रपति पॉल वान हिंडेनबर्ग ने एडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर बनाया था। 30 जनवरी 1941 की अगर हम बात करें तो नौवहन के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना में सोवियत संघ की एक पनडुब्बी ने जर्मनी का एक पौथ यानी कि एक बड़ा जहाज डुबो दिया, जिसमें सवार करीब 9000 लोगों की मृत्यु हो गई। उन सबको भी श्रद्धांजलि। 30 जनवरी 1949 रात्रि एयरमेल सेवा की शुरुआत की गई। 30 जनवरी 1965 ब्रिटेन के लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय देश के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल को अंतिम विदाई दी। चर्चिल एक कुशल कूटनीतिज्ञ और प्रखर वक्ता थे। वह एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसको याद रखिएगा कि एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें ब्रिटेन की महानतम विभूतियों में गिना जाता है। 30 जनवरी 1971 इंडियन एयरलाइंस के फोकर मैत्री विमान का लाहौर से अपहरण कर लिया गया और अंततः यह नष्ट भी कर दिया गया था। बेहद दुखद घटना। 30 जनवरी 1985 लोकसभा ने दल बदल विरोधी कानून पारित कर राजनीतिक दल बदलुओं के स्वतः अयोग्य होने का रास्ता साफ कर दिया था। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों ये। 2004 यानी 30 जनवरी 2004 को वैज्ञानिकों ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह ऐलान किया कि मंगल पर भेजे गए अंतरिक्ष यान अपॉर्चुनिटी को मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी के संकेत मिले हैं। और इसका सीधा मतलब यह है कि स्वतः या संभवतः एक समय वहाँ पानी रहा होगा। 30 जनवरी 2007 एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय सौदे में भारत की दिग्गज कंपनी टाटा ने एंग्लो डच स्टील निर्माता कंपनी कोरस ग्रुप को 12 अरब डॉलर से अधिक में खरीद लिया था। 30 जनवरी 2009 ऑस्ट्रेलिया ओपन के मिक्स डबल मुकाबले में सानिया मिर्जा और महेश भूपति की जोड़ी फाइनल में पहुंची थी। बहुत ऐतिहासिक पल रहा था ये।
वहीं 30 जनवरी 2009 को कोको कोला कंपनी ने यह ऐलान किया कि वह अमेरिका में अपने प्रमुख उत्पाद यानी कोको कोला क्लासिक का नाम बदलकर अब कोका कोला करने जा रही है। कोका कोला के साथ क्लासिक शब्द को 1985 में जोड़ा गया था दोस्तों। तो ये वो तमाम जानकारी है देश और विदेश की जो घटनाएं हमारी 30 जनवरी को घटी हैं। इसका पूरा ब्यौरा मैंने आपको देने की कोशिश की है, फिर भी कहीं त्रुटि रह गई तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और मैं आपसे निवेदन करता हूं पुनः कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने शुभचिंतक, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों के साथ में साझा कीजिए ताकि उनको भी ये महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। और इसी तरीके से रोज़ मैं एक वीडियो आपके लिए अगले दिन की लेकर आता रहूँगा कि उस पर्टिकुलर डेट पर, उस निश्चित तारीख पर कौन सी घटनाएँ देश और विदेश में घटी है। तब तक के लिए नमस्कार।